दूसरों की जान लेना तो बहुत आसान है, लेकिन जब मौत अपने दरवाजे पर आकर खड़ी होती है तब एहसास होता है कि मौत का दर्द क्या होता है। गाजा के अंदर हजारों मासूमों को मौत के घाट उतारने वाला इस युद्ध का इजराइल का कैबिनेट मंत्री बहुत खुश होता है गाजा के लोगों पर हमले करके उनकी जान लेने के बाद, लेकिन जब मौत अपने घर पर आई तब रोना शुरू कर दिया। बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। हमास के लोगों ने इजराइल के वॉर कैबिनेट मिनिस्टर गादी इसेनकोट के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। इस कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा मीर इसेनकोट आईडीएफ में शामिल था। हमास ने आईडीएफ के कुछ जवानों पर हमला किया जिसमें इसके बेटे की मौत हो गई। जब जनाजा उठा तो चीख पुकार मच गई। यहूदी फूट फूट कर रोने लगे। जब बेटे का जनाजा उठा तो बेटे को याद कर करके रोना शुरू कर दिया। ये वही जालिम है जिसके एक इशारे पर गाजा पर हमले हो रहे हैं। ये आईडीएफ का पूर्व प्रमुख भी रह चुका है और वर्तमान में युद्ध कैबिनेट मंत्री है इजराइल का। इसी के इशारे पर गाजा में कत्लेआम हो रहा है। जितने भी हमले बमबारी होती है इसी के इशारे पर होती है। गाजा के 7,000 छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार देने के बाद ये जश्न मना रहे थे, लेकिन अब जब अपने बेटे का जनाजा उठा तो चीख पुकार मच गई। ये होता है दर्द। अरे ये बहुत बड़े रोंटे और धोखेबाज लोग हैं। जब हिटलर ने इनको मारकर भगाया था तो फिलिस्तीन में आकर ये रोने लगे थे, तो फिलिस्तीनियों को तरस आ गया, इनको यहां पर जगह दे दी और एक देश बना दिया, और आज पूरे फिलिस्तीन को ये कब्जा करने पर तुले हुए हैं। अब एक बार फिर से नेतन्याहू दुनिया के सामने रोया है। दरअसल नेतन्याहू जो अपराध कर रहा है गाजा के अंदर, उस अपराध के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कई सारी शिकायतें की गई हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब जांच भी कर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, इजराइल में जाकर भी जांच करेगा, साथ ही साथ गाजा में भी जांच करेगा। तो इस जांच को लेकर नेतन्याहू का कहना है कि भाई देखिए, अगर इजराइल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जांच करेगा तो यह प्योर यहूदी विरोधी भावना है। यहूदी विरोधी भावना के तहत ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जांच करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। जब इसके ऊपर बात आती है तो वो यहूदी विरोधी वाली बात करना शुरू कर देता है, दुनिया के सामने रोना शुरू कर देता है कि हम थोड़े से हैं, हमारे ऊपर तरस खाओ, ये करो वो करो। अरे अजीब कौम है यार। इजराइल ने गाजा की 1400 साल पुरानी एक मस्जिद को भी आज शहीद कर दिया। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 100 फिलिस्तीनियों के कपड़े उतारकर उनको रोड पर बिठाया। और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया और हमारे यहाँ के कुछ नफरती लोग कह रहे हैं कि हमास के लोगों को गुफा से निकालकर और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यह है ताकत इजरायली फोर्स की। इधर आओ पास मेरे और यह सबूत देखो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि हमने 100 फिलिस्तीनियों के अंडरवियर तक उतार दिए। अंडरवियर उतारकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनको घुटनों के बल बिठाया गया। इस बात की जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दी है कि 100 लोगों को हिरासत में लिया था फिलिस्तीन के। और हमारे यहाँ के कुछ नमूने सोशल मीडिया पर आकर बकवास कर रहे हैं कि हमास के लोगों ने सरेंडर कर दिया है और कपड़े उतारकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उनको रोड पर बिठाया है। अभी इतनी औकात नहीं हुई है इजरायली सेना की। अगर थोड़ी सी भी अकल तुम्हारे पास होगी तो शायद अब तक इतना तो समझ ही गए होगे कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने वाला है और अभी तक पूरे गाजा को, हमास को इजराइल सेना खत्म नहीं कर पाई है। तो औकात क्या है इनकी वो तुम्हें भी अच्छे से पता है, लेकिन बात वही है, नफरत में अंधे हो चुके हो। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल से यह अपील की है कि उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं उनके ऊपर हिंसा ना की जाए। लगातार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर यहूदी हिंसा भड़का रहे हैं, जिसके चलते हुए वेस्ट बैंक के बहुत सारे लोगों पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। अमेरिका उनको वीजा नहीं देगा, अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अमेरिका ने। दोस्तों, वेस्ट बैंक के उत्तर में ही अल फराह रिफ्यूजी कैंप में कुछ एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपना टैंक आगे लगा दिया रोड पर और उन एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया। तो ये कमीनापन कर रहे हैं ये लोग, और हमारे यहाँ के कुछ नफरती चिंटू इस सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बता रहे हैं। कोई बात नहीं, लगे रहो, दो बल्ली ट्वीट करते रहो।